बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं दाल चना की बिल्कुल ढाबा स्टाइल रेसिपी। पंजाब साइड पे जो दाल चना या कोई भी दाल और सब्ज़ी ढाबा या किसी भी लोकल होटल पे मिलती है, उसका फ्लेवर बहुत एक्सट्रीम लेवल का होता है और वो हमें लगता है कि शायद हमसे घर में वैसे प्रिपेयर नहीं हो सकती है। आज आपके साथ मैं उसकी रेसिपी शेयर करूंगी एंड आई डू होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो छोटे साइज़ के अनियंस लिए और उनको बारीक बारीक सा कट कर लिए। अनियंस की क्वांटिटी आप अपने दाल के अकॉर्डिंग रखेंगे। मुझे बहुत ही कम सी दाल प्रिपेयर करनी थी फॉर माई लंच टाइम, सो यहाँ पे मैंने बहुत ही छोटे साइज़ के अनियंस और वो भी सिर्फ 2 लिए हैं। अच्छा, अनियंस को कट करने के बाद अब यहाँ पे मैंने एक कुकर लिया है, क्योंकि हम दाल को कुकर में प्रिपेयर करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है, सो व्हाई नॉट कि हम इसको प्रेशर कुकर के अंदर कुक करें। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर कट किए हुए अनियंस ऐड कर दी और यहाँ पे हम उनको सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। अब जब तक कि हमारे अनियंस फ्राई हो रहे हैं, मीनवाइल हम यहाँ पे बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। और उसके लिए मैंने एक टोमेटो लिया है बड़े साइज़ का और इसको बारीक बारीक सा कट कर लूँगी। और उसके साथ यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ ली हैं, 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इनको भी कट कर लूँगी। पहले से जब हम प्रिपरेशन करके रखते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं और हमें कोई भी हैसल नहीं करनी पड़ती है। टोमेटोज़ और ग्रीन चिली हमारी डन हो चुकी हैं। अब हम वापस से चलते हैं अनियंस की तरफ। अनियन यहाँ पे लाइट से सॉफ्ट हो गए थे, इनका कलर पिंक सा हो गया था, तो इस स्टेज पे मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून ऑलमोस्ट मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड की है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम ऑयल के साथ बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे फ्राई होने देंगे। और ये देखें जी, यहाँ पे अनियंस हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके थे, तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और बस 1 से 2 स्टर दे देंगे। अच्छा, इस टाइम पे जबकि अनियंस हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो मैंने इस वजह से इसके अंदर पानी ऐड किया है कि अगर हम इस टाइम पे पानी ऐड करते हैं तो हमारे अनियंस बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट और प्रॉपर से गल जाते हैं। अब इस स्टेज पे हम 2 स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिनमें सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर होगा। 1-1 स्पून में इसमें ऐड कर रही हूँ। इनको बहुत ही अच्छे से अगेन से हम मिक्स करेंगे। इस टाइम पे जब आप इसके अंदर टर्मरिक ऐड करते हैं तो उसकी खुशबू और कलर इन्हेंस हो जाता है, जो कि हमें बाद में दाल में भी नज़र आता है। सॉल्ट वगैरह ऐड करने के बाद अब इसके अंदर मैं ग्रीन चिलीज़ और टोमेटोज़ ऐड कर दूँगी और इनको भी अब हम यहाँ पे ऑयल के साथ बहुत ही अच्छे से भून लेंगे। और इस टाइम पे आपने इतनी भुनाई करनी है कि एक तो तमाम इंग्रेडिएंट्स बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, यकजान हो जाएं और साथ साथ हमारा ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। हमने इस टाइम पे इतना मसाला भूनना है। अच्छा, इसी टाइम पे हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिनमें मैंने सॉल्ट, रेड चिली, क्रश चिली, क्यूमिन और कोरिएंडर पाउडर ऐड की है। सॉल्ट सॉरी मैं पहले ऐड कर चुकी थी, उसके अलावा जितने स्पाइसेस थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इनको अगेन से हम बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट अपने दालों वगैरह में लाजमी से ऐड करती हूँ, विच इज़ चिकन पाउडर। कनौर का मैं यूज़ करती हूँ, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का है और ये तमाम स्पाइसेस का जो फ्लेवर है उसको भी इन्हेंस कर देता है। यहाँ पे अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको स्टीम दे दूँगी स्लो फ्लेम पे, ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे से गल जाएँ। और ये देखिए जी, यहाँ पे तमाम मसाला हमारा भुना गया था, ऑयल सेपरेट हो गया था, तो इस स्टेज पे अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। 1 से 2 गिलास मैंने इसके अंदर पानी के ऐड किए हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। आपने देखा है कि मैंने डायरेक्ट इसके अंदर दाल ऐड नहीं किया, बल्कि हमने पानी ऐड किया और पानी को बॉयल होने के लिए छोड़ दिया। जब पानी अच्छे से बॉयल हो गया तो उसके बाद मैं इसके अंदर पहले से सोक की हुई दाल चना ऐड कर रही हूँ। अगर हम डायरेक्ट इसके अंदर दाल ऐड कर देते, मसाले के साथ उसको भूनते और उसके बाद इसमें पानी लगाते, तो दाल सख्त हो जाती और मुझे ऐसा लगता है कि उसका फ्लेवर फिर उतना मज़े का नहीं आता है। यहाँ पे हमारी दाल भी जो है वो बॉयल आ गया है, तो इस स्टेज पे अब मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी। 5 to 7 मिनट्स के लिए मैंने इसको प्रेशर लगाया था एंड हेयर वी गो। हमारी ये दाल बहुत ही मज़े के टेक्सचर के साथ बन के रेडी हो चुकी है।
इस टाइम पे मैं इसके अंदर कोरिएंडर लीव्स और ग्रीन चिली स्प्रिंकल कर दूंगी और उसके बाद करते हुए इसको डिश आउट और आपके साथ शेयर करूंगी इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें जी, ये रही हमारी ढाबा स्टाइल दाल चना की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ़ाइनल लुक। आई डू होप कि मेरी ये रेसिपी आपको आसान लगी होगी और साथ साथ पसंद भी आई होगी। देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।